जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सच तक पत्रकार जो है मनीष कश्यप के बिहार के ऐसे यूट्यूबर हैं जो काफी फेमस हैं, उनको फंसाया गया है। तमिलनाडु की घटना हो या बिहार की घटना हो, अभी सच पुष्टि नहीं हुई है। आपको बता दें कि उन पर एक FIR चलता था, जो कि बेतिया में एक बैंक कर्मी के द्वारा FIR किया गया है और उसमें उनका कुर्की किया गया था। लेकिन वो सच है और वो सच हम नहीं कर रहे हैं, पूरा ये जनता कर रही है। ये देखिए, ये युवा काफी युवा है, देखिए ये काफी युवा है, उनके जिंदाबाद जिंदाबाद यहाँ पर मलमलिया में काफी युवाओं ने जाम किया है और यहाँ पर बड़े बुजुर्ग लोग भी हैं। आइए हम जानकारी लेते हैं कि मनीष कश्यप की सच्चाई क्या है, आखिर यहाँ पर जाम क्यों हुआ है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत कि आपने सच को दिखाने की ताकत दी है। सर आप अपना परिचय। अभिषेक कुमार सिंह, पूर्व प्रत्याशी महाराष्ट्र विधानसभा राष्ट्रीय जनता पार्टी। सर आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है, काफी युवा आप लोगों को सपोर्ट कर रहा है, क्या सच है? एक युवा को दबाने की साजिश, एक आवाज को दबाने की साजिश। संविधान का धारा अनुच्छेद 19 ये हमको कहता है व्यक्ति की हमको आज़ादी है, संविधान हमें आज़ादी देता है। और मनीष कश्यप ने जब सच दिखाने का साहस किया, बिहार लगातार भ्रष्टाचार करा रहा है, और जब जमीन पे पहुंच के जीरो ग्राउंड से रिपोर्टिंग करके मनीष कश्यप ने चाहे स्कूल का मामला हो, चाहे सिटी का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं का मामला हो, हर जगह पहुंच के जनता के बुनियादी सुविधाओं को एक सवाल खड़ा किया, तो सरकार की आंखों की किरकिरी बन गया। और झूठे मुकदमे में जिस तमिलनाडु प्रकरण की चर्चा हो रही है और चिराग पासवान जी भी गए थे, पप्पू यादव जी का भी बयान आया था, अमर उजाला अखबार में भी देखा आया था, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चैनल में भी वो आया था, सिर्फ मनीष कश्यप पे ही उठाए थे। इसलिए तो सरकार की जाहिर कर रहा था, जनता की बात कर रहा था, किया गया है मनीष कश्यप नहीं देंगे। हमारी मांग है कि मनीष कश्यप को विलंब रिहा किया जाए, राजनीतिक कार्रवाई की जाए। आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट से रिमांड मांगा गया था 7 दिन का, मात्र 24 घंटे का रिमांड बहुत मशक्कत के बाद हाई कोर्ट ने दिया है। यानी कि हाई कोर्ट को भी लग रहा है कि कुछ गलत हुआ, इसमें निर्दोष को फंसाया जा रहा है। हमें न्यायालय में पूरा भरोसा है, लेकिन नीतीश और तेजस्वी के पुलिस में भरोसा हमें नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आगाह करना चाहता हूँ बिहार सरकार को कि आप देख लीजिए नौजवानों की लड़ाई को। अगर आप अभी भी नहीं चाहते तो आपकी विदाई तय है, इस यहाँ से आपको जाने से कोई रुक नहीं सकता यहाँ से। सर सच के मुंह जो सच है मनीष कश्यप, उनके मुंह को ढक दिया जाता है, क्या कहेंगे? लग रहा है कि बहुत बड़ा आतंकवादी के लिए इसी देश में रात को 12 बजे 1 बजे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है, और एक पत्रकार जो सच दिखाता है, जो सही बात करता है, उसका मुंह ढक के उसको ढकना मनीष कश्यप का नहीं है, उन तमाम हजारों पत्रकारों का है जो आगे इस तरह की कार्रवाई न करे। वो डर जाए कि हम अगर करेंगे तो हमारी भी दुर्गति मनीष कश्यप की तरह होगी। एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को घाट करने का काम बिहार सरकार ने किया है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बिहार के पूरे आम आवाम रोड पे है, पूरे बिहार बंद का आह्वान किया गया है। बिल्कुल, अभी तो EDI CBI के राज पे है, वो सारे लोग बेल पे हैं, वो बेल पे जाते हैं, जेल पे आते हैं, तो उनके लिए बिहार बंद किया जा सकता है। एक निर्दोष पत्रकार को जो फंसाया जा रहा है, तो बिहार बंद करने बुलाए हैं तो लोग क्यों खटक रहे हैं? बिहार बंद हमारा लोकतांत्रिक तरीका है, लोकतांत्रिक अधिकार है, और हमारे नेता भी बोले कि कहीं किसी को डिलीवर नहीं करना है, एम्बुलेंस को जाने देना है, विद्यालय परीक्षार्थियों को नहीं टच करना है, और लोगों के सहयोग समूह बनाकर किया कि आप वोट पे आए और आगे बिल्कुल शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन और बंदी का हमारा कार्यक्रम है। हमें किसी से उलझना नहीं है, हमें सबका साथ लेकर बिहार में बदलाव की शुरुआत करनी है। सर ये बिहार की जो पुलिस है, चाहे बिहार की सरकार है, अपराधियों पर नकल नहीं कसती है, लेकिन एक सच दिखाने वाले पर नकल करती है। आप इसी सिवान जिला में है, आप लगातार देख रहे हैं कि हर एक प्रखंडों में, हर एक थानों में लगातार हत्याएं हो रही हैं, लगातार लूट की घटनाएं हो रही है, दुकान लूटे जा रहे हैं, वहाँ पुलिस नहीं पहुंच पा रही है, उन अपराधियों के नकेल नहीं कस रही है। और एक पत्रकार जो पूरे बिहार में सच दिखा रहा है, आपको नंगा कर रहा है, सिस्टम को नंगा कर रहा है। पत्रकार की लड़ाई सरकार से नहीं है, किसी व्यक्ति से नहीं है, किसी आदमी से नहीं है, तो पूरे व्यवस्था से लड़ रहा है। उस व्यवस्था में लड़ाई तभी सब लोग, हम सारे लोग उसको साथ देंगे और निकल के एक कोर हो गया है, समाज का एक कोर आज बिहार हो गया है। बिहारी सब एक बाहर गाली हो गया है। हम यहाँ जात में बैठे हुए भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, हरिजन, पिछड़ा, दलित, लेकिन बाहर जाते हैं तो सिर्फ बिहारी कहलाते हैं और बिहारी के नाम पे मार खाते हैं। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से सीमांत वासियों और पूरे बिहार वासियों से आग्रह करूंगा कि एक बार आपका बिहारी खून जागे और हम एक बार बिहारी बन के इस बिहार के लिए बिहार का पुरातन गौरव प्राप्त स्पष्ट मांग है कि मनीष कश्यप को निर्दोष न फंसाया जाए, मनीष कश्यप को विलंब रिहा किया जाए, क्योंकि जनता इससे भी बड़ा आंदोलन करने को बाकी होगी। मेरे साथ डॉक्टर आशुतोष कुमार रमन जी भी उपस्थित है, सिवान से चल के आए हुए हैं सब।
सर क्या कुछ कहेंगे मनीष कश्यप जी के बारे में? सबसे पहले तो आपको और आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबको नंदन अभिनंदन करता हूं और सारे युवाओं की तरफ से आपको धन्यवाद। मनीष कश्यप एक निर्दोष है, एक गरीब है और बिहार का लाल है, इसीलिए उसको सरकार के प्रोपेगेंडा के तहत उसको फंसाया गया। वो सिर्फ अत्याचार, लूट, अपहरण और गरीब के आवाज़ को दबा करके गरीब का नेता बन करके राज करते हैं। उनको अभी लग रहा है कि मनीष कश्यप अगर रहा बाहर तो हमारा शासन अब ध्वस्त हो जाए। इसी के उद्देश्य से प्रोपेगेंडा के तहत तमिलनाडु का मुद्दा को आगे कर करके और उनको फंसाया गया है, जबकि यह गलत है और यह सही है कि तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में एक बार नहीं कई ऐसी घटना हुआ है जो बिहार के लोगों पर अत्याचार हुआ है, वहाँ से खदेड़ा गया है, वहाँ से भगाया गया। और मनीष कश्यप को जो आज पूछा जा रहा है कि क्या सच है कि तमिलनाडु से बिहारियों को भगाया गया है, तो बिहार के हर जिले में, हर गांव में तमिलनाडु में लोग काम करने वाले थे, वो वहां से भाग कर आए, अपने पीड़ा को मीडिया के सामने अगर दिखा दिया तो क्या यह गलत है? और माननीय सत्ता में बैठे हुए नेताओं को जेल के सलाखों के पीछे गंडा को डाल दिया गया है। इसका आह्वान हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा किया गया है और शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग कर रहे हैं। सारी जनताओं का इसमें सहयोग है, सारे युवा आक्रोश में है। कहा गया है कि जब पत्ता झड़ता है तो एक दिन पतवार बना देता है, और जब नौजवानों का अहंकार होता है तो पूरे देश में अंगड़ाई ला देता है। कुमार जी ट्वीट किए हैं कि अगर आज हम लोग बिहार बंद किए, अगर नहीं इससे भी बड़ा क्रांति हम ला देंगे बिहार में। हम लोग आंदोलन करेंगे और अनिश्चित काल के लिए धरना पर बैठ जाएंगे। हम लोग को ये डर नहीं है कि हम लोग जेल जाएंगे। अगर सच बोलना अगर अपराध है तो राष्ट्रीय जनता पार्टी अपराध हर कदम पर बार बार करेगी। हम लोग का काम है सच बोलना, गरीबों को न्याय दिलाना। प्रतिदिन मनीष कश्यप के जो मुकदमा है, प्रतिदिन उनका धारा चेंज किया जा रहा है। आखिर क्यों? सरकार को उनसे डर है क्या? सरकार को पूर्ण तरीका से डर है, क्योंकि जो माननीय उच्च न्यायालय में सरकार जो है उनको रिमांड पर लेने के लिए 1 सप्ताह का मांग की, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने मात्र 24 घंटा का समय दिया। क्या हम आपसे जानना चाहते हैं कि मनीष कश्यप इतना भारी अपराधी बन गया बिहार में कि उसके लिए पूरा शासन प्रशासन को माने पूरा प्रोपेगेंडा के तहत कुट्टी जब्ती करना पड़ा, जबकि बिहार में 500 अपराधी हम गिना देंगे कि बिना बेल पर अपने साम्राज्य को स्थापित करके बिहार में घूम रहे हैं। कहीं न कहीं बिहार सरकार को शक है, तभी 7 दिन की मांग हो रही थी और 24 घंटे का उन्होंने दिया है। सरकार फंसती हुई नजर आ रही है। सरकार को कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा और माफी मांगना पड़ेगा सदन में। बिहार के बहुत सारे मंत्री और विधायक उनके लिए कोई जांच नहीं, उनके लिए कोई वो नहीं है। लेकिन मनीष कश्यप एक ईमानदार आदमी, ईमानदार पत्रकार था, फौजी का बेटा है। एक फौजी का बेटा जो बॉर्डर से अपना जान दे के आया है, जिसका बेटा एक ईमानदार इंजीनियर है, उसको फंसाया जा रहा है। नीतीश कुमार, लालू यादव का बेटा तेजस्वी आज तक हर काम में फेल, मुख्यमंत्री बनने का कोशिश में फेल हुआ। उप मुख्यमंत्री बना और नौकरी देने का वो किया कि मैं 10 लाख 20 लाख नौकरी दे रहा हूँ, आज तक 10 नौकरियां नहीं दे पाया, सब में फेल। क्रिकेट में गया उसमें फेल है, 9वीं क्लास फेल, क्रिकेट फेल, मुख्यमंत्री फेल, उसको कारण ये है कि आज मनीष कश्यप जो है हर जगह पास है। सोन ऑफ बिहार जिनको कहा जाता है मनीष कश्यप जी को, वह बिहार के लोगों को बढ़ाने के लिए क्या नहीं किए। खेसारी लाल को बिहार में एक स्थान हासिल कराए, सोनू सूद को बिहार में बुलाए, सोनू सूद को बुलाए, अक्षरा सिंह को बुलाए, पवन सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाए, गुंजन सिंह को बुलाए, लेकिन आज वो लोग चुप क्यों हैं? सरकार से डर क्यों रहे हैं? कहीं ना कहीं मुकदमा से डर होगी। एकदम उन लोगों को डर है और डरना नहीं चाहिए। हम उन लोगों से आग्रह करेंगे कि उन लोगों को भी आवाज बुलंद करना चाहिए। मनीष कश्यप युवाओं की एक चहेता है, क्योंकि बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूर्ण तरीका से चरमरा चुकी है।
ग्रेजुएशन 3 साल का 6 साल में हो रहा है, 6 साल में हो रहा है। इसको जब मनीष कश्यप आवाज उठाना शुरू किए तो बिहार सरकार को रास नहीं आ रही है। बिहार सरकार के हर कमी को जनता तक पहुंचाना क्या अपराध है? मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार है और हर युवाओं का आदर्श है। हर युवा आज उनको आदर्श मान रहा है। इसी के चलते आज नौजवान को देखिए कि रोड पर उतरने का नौजवान को यही कारण है। और सरकार अगर डरी नहीं है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को तंग क्यों किया जा रहा है? उनको क्यों कहा जा रहा है कि आप धरना से हट जाइए? क्यों उनको धमकाया जा रहा है कि आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा? सरकार तो पूर्ण तरीका से दहशत में है। और सरकार जो है ये चोर दरवाजा से आकर के हरदम इन लोगों का काम है कि जनता से वोट ले लेना और अपने मन से हरदम सरकार गिराना और बनाना। एक दिन वो कहते थे कि जंगल राज है, आज उसी जंगल राज में मंगल कर रहे हैं बैठ करके। हो गया है। तो नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी हम आपको बता दें कि आप आज एक यूट्यूबर पर FIR कर दिए हैं, उसको फंसा दिए हैं। लेकिन आपके जब सरकारी विद्यालय में वो जाकर लैपटॉप और कंप्यूटर लगाते थे उस समय आप एक भी FIR नहीं किए कि आपके संस्था में ये क्यों जाकर खर्चा कर रहे हैं। तो जल्द से जल्द मनीष कश्यप जी को रिहा किया जाए। वो कोई अपराधी नहीं है, सच दिखाने वाला एक पत्रकार है।